Welcome students in this video group velocity and phase velocity कला वेग और समूह वेग। हम समझते हैं कि ये क्या होता है और इनमें क्या संबंध है। जब माध्यम में कोई तरंग चलती है तो हम उसका समीकरण इस प्रकार से लिखते हैं y = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। तो समीकरण तरंग का है y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है, और के प्रोपोगेशन कांस्टेंट या संचरण नियतांक है। तो हम देखें ये ओमेगा है 2π/t या 2πn, ये टी आवर्तकाल है, ये फ्रीक्वेंसी है, और के संचरण नियतांक वो होता है 2π/λ। हम इनका रेशो निकालें ओमेगा/k, तो देखें कितना आता है 2πn डिवाइडेड बाय k मीन्स 2π/λ। तो लेमडा ऊपर आ गया, फिर 2π से 2π कट के n लेमडा आ गया, n लेमडा मीन्स v। सो द रेशियो ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय k इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, तरंग का वेग। अब माध्यम में जब तरंग बहती है तो हम देखें क्या होता है। ये अगर सोर्स है तो यहाँ से तरंग किसी निश्चित दूरी पर पहुँची, उसी दूरी पर किसी दूसरी दिशा में, उसी दूरी पर किसी तीसरी दिशा में, ऐसे सारे पॉइंट्स यदि हम ले लें तो हम देखते हैं इन सारे पॉइंट्स के कंपन की अवस्था एक जैसी है, उनके जो विस्थापन है माध्य अवस्था से वो एक जैसे हैं। इन पॉइंट्स को हम सेम फेज पॉइंट्स बोलते हैं और इसके इन्वेलप को हम तरंगाग्र बोलते हैं। तो यहाँ से समान दूरी पर जो पॉइंट्स हैं, थोड़ा हम इसको सर्कुलर इस तरह का बना लें, तो ये दिस इज नोन एज तरंगाग्र। तो जैसे शांत जल में हम कोई डिस्टरबेंस करते हैं तो इस तरह से घेरे बनते जाते हैं, तो ये आगे बढ़ता जाता है। तो ये समान कला के बिंदुओं का जो बिंदु पथ है जिसको तरंगाग्र कह रहे हैं वो आगे बढ़ता है तरंग वेग से। तरंग का जो वेग होता है उसी वेग से ये आगे बढ़ता है। तो हम इसलिए इस v को vp बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर p सब्सक्रिप्ट लगाते हैं। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू vp, p स्टैंड्स फॉर फेज, तो हम इसको फेज वेलोसिटी भी कहते हैं, कला वेग कहते हैं। कला वेग तरंग वेग के बराबर है। अब दूसरा जो टर्म है वो है समूह वेग। समूह वेग क्या होता है? जब माध्यम में दो तरंगे एक साथ चलें या दो से ज़्यादा तरंगे एक साथ चलें तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के किसी बिंदु पर एट सम पॉइंट्स देयर इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कोई किसी बिंदु पर अधिकतम विस्थापन होता है और कहीं न्यूनतम विस्थापन होता है। तो उसमें एक ग्रुप बनता है तरंगों का, एक समूह बनता है। तो हम दो तरंगे ले लेते हैं और उन दो तरंगों का मान लिया कि समीकरण इस प्रकार है, एक है y1 और दूसरी है y2। तो एक समीकरण को हमने मान लिया एक तरंग को कि वह तरंग y1 है और उसका समीकरण है a sin ओमेगा 1t माइनस k1x, और दूसरी तरंग उसका भी आयाम वही है, वो है a sin ओमेगा 2t माइनस k2x। यहाँ हम ये मान लेते हैं कि इनके ओमेगा 1 ओमेगा 2 लगभग बराबर हैं, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, और k1 k2 भी लगभग बराबर हैं। सो ओमेगा 1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 2 एंड k1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू k2। इनके बीच बहुत कम अंतर है। अब इनके अध्यारोपण से क्या होता है? तो y1 तरंग ये इस प्रकार की है, ये y1 है, दूसरी तरंग y2 है, उसका जो आयाम है वो तो उतना ही है लेकिन फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है। तो इसके जो लूप्स, इसके जो साइकिल्स बन रहे हैं वो थोड़े से पास में बन रहे हैं। अब इनका अध्यारोपण हो रहा है
तो इनके अध्यारोपण से एक रिजल्टेंट वेव जो बनती है जिसको हम कैपिटल वेव कहेंगे, विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये जो तरंग बनती है वो ऐसी बनती है। तो इसमें इस तरह से ये एक ग्रुप ऑफ वेव्स बनता है। तो ये जो समूह है तरंगों का, ये जिस वेग से आगे बढ़ता है उसको समूह वेग बोलते हैं, और हम उसको इसके वेग को vg से डिनोट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं vg क्या होता है, तो इनको हम ऐड कर लें। तो y1 और y2 को यदि हम ऐड करें तो अध्यारोपण के सिद्धांत से y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो हम इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, इनको ऐड करना है। तो a कॉमन आ गया, सो कैपिटल Y इज इक्वल टू a इज कॉमन, और 2 साइन c प्लस डी बाई टू, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हुआ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू t, k1 प्लस k2 बाई 2x, ये साइन टर्म, इसी के साथ में एक कोसाइन टर्म आएगी मल्टीप्लिकेशन में, और वो होगी c माइनस डी बाई 2 यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू x। ये इस प्रकार से समीकरण ये बनता है। तो y इज इक्वल टू, तो इसमें 2a और कोसाइन टर्म इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसको अगर कैपिटल A मान लें तो कैपिटल A इंटू साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, और उसको हम एवरेज लिख लें तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट y इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू साइन, इसको हमने एवरेज लिखा ओमेगा t माइनस के एवरेज t, ऐसा लिखा। वेयर a हैज बीन रिटर्न फॉर 2a cos डेल्टा ओमेगा, ये जो डिफरेंस है उसको डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स। तो ये जो एम्पलीट्यूड टर्म है और ये तरंग का समीकरण है, तो ये सामान्य, ये एम्पलीट्यूड ओमेगा एवरेज और के एवरेज का रेशो निकालेंगे तो तरंग का वेग आएगा। डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के का रेशो निकालेंगे तो जिस स्पीड से ये एम्पलीट्यूड का जो चेंज है वो आगे बढ़ता है, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी, वो आएगी। तो Vg इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, और हमने माना है कि डेल्टा के बहुत कम है, तो हम लिखते हैं डेल्टा के टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के बाय डिफरेंशियल कैलकुलस इट इज डी ओमेगा बाई डी के। तो Vg जो है वो डी ओमेगा बाई डी के है। तो Vg हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहले हमने लिखा है ओमेगा बाई के इज इक्वल टू वी पी, तो हम उस रिलेशन का उपयोग करते हैं। ओमेगा Vg इज इक्वल टू डी बाई डी के ऑफ ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू वी पी। सो ओमेगा इज इक्वल टू के वी पी, तो यहाँ पर आ गया के वी पी।
तो ये हो गया d/dk ऑफ kVp। तो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो हम ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, Vp कांस्टेंट, तो आएगा Vp और k का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस k और dVp बाय dk, ये ऐसा है। वी नो k इज इक्वल टू 2 बाय लेमडा, तो dk कितना होगा, dk होगा -1 लेमडा स्क्वायर डी लेमडा और 2 एज इट इज़। तो dk की ये वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलता है Vp प्लस k का मतलब है 2 बाय लेमडा और dk, Vp को हम एज इट इज़ लिखें, dk इसकी जगह पर हम लिखेंगे -1 लेमडा स्क्वायर डी लेमडा और 2 तो हम देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर आ गया और माइनस है। तो फाइनली वी गेट Vp माइनस लेमडा टाइम्स dVp बाय डी लेमडा इज ग्रुप वेलोसिटी। तो ये रिलेशन आया ग्रुप वेलोसिटी या समूह वेग बराबर Vp माइनस लेमडा टाइम्स dVp बाय डी लेमडा। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर भी हो सकती है अगर ये टर्म 0 हो, और ये 0 नहीं है, इट इज़ dVp बाई डी लेमडा हैज़ फाइनाइट वैल्यू, तो Vg का मान इससे कम आएगा, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हुई तो Vg का मान इससे ज़्यादा आएगा। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए।